नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित। आज बात करते हैं कि जिउतिया कब पड़ रही है, जिउतिया के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और हमें व्रत कैसे रखना चाहिए। जिउतिया के दिन हमें सुबह उठ करके भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि जिउतिया का व्रत अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। ये व्रत अपने पुत्रों के लिए रखा जाता है। ये व्रत बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये व्रत पूरे दिन नीराजल रखा जाता है। शाम के टाइम ये इसमें पूजा किया जाता है जिउतिया के व्रत में। और दूसरे दिन पारण वाले दिन हमें जितना ही खर हो, जितने लेट हम ये व्रत खोले उतना ही अच्छा होता है। कहा जाता है कि जिउतिया के दिन हमें अपने पुत्रों को दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। जिनके पास पुत्र होता वही ये व्रत रखा जाता है। सदियों से बोला गया है कि ये पुत्रों के लिए ही व्रत रखा जाता है। बहनों का प्रश्न है क्या कि जिसके पास पुत्री हो, बेटी हो, क्या ये व्रत नहीं रख सकते? लेकिन मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि पुत्र या पुत्री हो, बच्चे तो है ही है, इसलिए व्रत रखना चाहिए। ये नहीं है, लेकिन कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिसके पास बेटा हो वही ये व्रत रख सकते हैं। बाकी आप अपने घर में पूछ लेना है कि ये व्रत हम क्या रख सकते हैं, तो आप रखना। जिउतिया के दिन पूरा दिन निराजल रख करके शाम के टाइम प्रदोष काल में गोठ बना करके अरियार का पेड़ लगा करके ही पूजा किया जाता है, क्योंकि इसमें गोठे बना करके बहनें पूजा करती हैं और एक सज संवर के पूजा करते, नया नया कपड़ा पहन के किया जाता है। क्योंकि साफ नया ना हो, एकदम कोरा कपड़ा ना हो, तो साफ सुथरा हो। क्योंकि जो साड़ी पहन के करें वो साड़ी एकदम धुला हो, साफ सुथरा हो, पहन करके आप पूजा कर सकते। जिउतिया के व्रत में सामग्री क्या होती है? चना भिगो करके, काला चना भिगो करके उसको रख देते हैं। फल होता है, मिठाई होती है, एक देसी घी का दीपक होता, खीरा होता और गंगा जल डाल करके लोटा में कलश रख करके गोठ बना करके पूजा करते हैं और कहानियाँ पढ़ते हैं। क्योंकि ये पूजा बड़ा कठिन पूजा है और बड़ी विधि विधान से किया जाता है। इसमें कोई गलती का माफ़ी नहीं, क्योंकि ये 3 दिवसीय पूजा है। क्योंकि एक दिन नहाना खाना होता है, दूसरे दिन व्रत रखा जाता है, तीसरे दिन पारण किया जाता है। अष्टमी वाले दिन तो व्रत होती है जिउतिया के, तो सप्तमी के दिन हमें नहा खा करके बाल धो करके होता है। उसके बाद हमें प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि ये व्रत ही बहुत कठिन है। अष्टमी वाले दिन व्रत रखते हैं, नवमी के दिन पारण करते हैं। पारण वाले दिन कहा जाता है जिसके पास सास नहीं होती हो उनके लिए हमें दोनी निकाला जाता है। तो सुबह के बेला जैसे पूड़ी बना करके, खीर बना करके, अग्यारी करके अपने सास के लिए, जिसके पास सास ना हो उनके लिए दोनी निकाला जाता है और तब हम प्रसाद बांटते हैं दूसरे दिन। क्योंकि जिस दिन पूजा होता है उस दिन प्रसाद, शाम का प्रसाद नहीं बांटा जाता है। सुबह दूसरे दिन ही पूजा ग्यारी करके ही तभी प्रसाद बांटा जाता है।